चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ये तो आइए सबसे पहले वर्णमाला के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वर्णमाला क्या है? तो सबसे पहले आप लोग वर्ण के बारे में जानिए कि वर्ण क्या है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना कर सकते हैं, यानी जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे का, कक, का, खक, खा, आ। इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं मित्रों। जैसे अर्थात देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और यदि आप लोगों से पूछ ले कि अर्थ के अनुसार भाषा की सबसे सार्थक छोटी इकाई कौन सी है, तो शब्द है। और यदि मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से लिख लेना इसको। आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हो, स्टार बना के लिख लीजिए आप लोग कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो ध्वनि है। भार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतः यानी संपूर्ण इकाई क्या है, तो वाक्य है। क्या है? वाक्य। ओके, आगे देखिए आप लोग वर्णमाला। अब ये तो सार्थक भाषा की जो इकाई सबसे छोटी है वो हो गई। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी जा चुका है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ओके, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं? 44 है। इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है। तो देखिए आप लोग, स्वर सबसे पहले जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं, यानी किसी की सहायता नहीं लेते, उसे क्या स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा, जो हमारे फेफड़ों से हवा निकलती है, एक किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर, यानी कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो, जो बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके, स्वर। ये जो 11 स्वर हैं, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। कितनी है? 11 है। स्वरों का विभाजन देखिए, जो स्वर है उनका विभाजन किस किस में हुआ है। मात्रा और काल यानी समय के आधार पर स्वरों के दो कहीं कहीं आप लोगों को 2 देखने को मिलेगी, कहीं कहीं 3 भी देखने मिलेंगे। इनके भेद हैं। नंबर 1 क्या है? हास्य स्वर, जिसे लघु स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु स्वर। और जो नंबर 2 है वो क्या है? दीर्घ स्वर, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, जिसे गुरु बोलते हैं। लघु जो होता है एक होता है, ऐसे लिखा जाता है, और गुरु क्या? ऐसे यस के आकार का लिखा जाता है। और जो तीसरा है वो प्लुप्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्लुप्त स्वर बोलते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। ओके, तो पहला देखिए हास्य स्वर यानी लघु स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या बोलने में समय कम लगता है, उसे हास्य स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कि हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है। 4 होती है। आ ई उ रे। ये 4 जो हैं, ये हास्य स्वर की संख्या होती है, चाहे हास्य स्वर लिखा हो या लघु स्वर लिखा हो। ओके, अगला देखिए लघु मतलब दीर्घ स्वर, जिसे गुरु बोलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या बोलने में अधिक समय लगता है, यानी हास्य स्वर से भी ज़्यादा इसमें समय लगता है, उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। बड़ा, बड़ी, ओ, बड़ाऊ मतलब अ ए ओ, ये कितनी है? 7। ओके, ये दीर्घ स्वर। और जो थर्ड है वो क्या है? प्लुप्त स्वर, जिसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर। ये 3rd नंबर है। इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? इसे प्लुप्त स्वर को ही कहते हैं। ये मतलब इसमें छुपा रहता है। जैसे ओम,
ऐसे आप लोगों को लिखा मिलता है, तो ओम इसमें छुपा रहता है, तो इसे क्लुप्त स्वर बोलते हैं। ये हो गए 3 स्वर। किसके आधार पर? स्वर का विभाजन जो हुआ था मात्रा और काल के समय पे। अगला देखिए, रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं स्वरों के आधार, मतलब रचना और उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर। अब मूल स्वर कितने होते हैं? कभी कभी मूल स्वर की भी संख्या पूछ ली जाती है, इसीलिए इसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोगों को शुरुआत से नॉलेज होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाए, आप लोग आंसर फटाफट दे दोगे। ओके, इसीलिए बेस से लेकर चलना चाहिए। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे अ, इ, ओ, रे। ये जो 4 हैं इन्हें को मूल स्वर बोलते हैं। संधि स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल, यानी किसी संधि स्वर कहते हैं। ओके, सॉरी ये मिस्टेक है, इसी को क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। ओके, संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अब संधि स्वर के 2 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए आप लोग। नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 1 संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से कहते हैं? आ प्लस आ, मतलब इनको मिला के बड़ा बना देते हैं। ई को मिला के बड़ी बना देते हैं, ओ को मिला के बड़ाऊ बना देते हैं। अब संयुक्त मतलब इसे मिक्स कर देते हैं। एक जो ए है, ए, इसे कैसे बनाते हैं? कभी कभी बनाने को भी आ जाता है, संधि विच्छेद में भी पूछ लिया। अ ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस उ बराबर औ, अ प्लस औ बराबर औ। ये 4 जो हैं ये संयुक्त स्वर हो गए, और ये 3 जो हैं ये दीर्घ स्वर हो गए। ये संधि स्वर के प्रकार हैं। ओके, कभी कभी इसके प्रकार भी पूछ लेते हैं कि संधि स्वर के कौन से प्रकार हैं। अब अगला देखिए, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? जो ओष्ठ होता है 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। अब देखिए, वृत्ताकार स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोल हो जाते हैं, यानी जब बोलो आप ऐसे शब्द को जो आपके ओंठ है वो गोल हो जाए। आप कभी कभी बोल के जब कुछ ना समझ में आए तो आप लोग उसे बोल के देख लीजिए, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, ओ, औ, आ, ऐसे आप लोग बोल के देखिए। ये जो 5 है सर स्वर, इन्हें आप लोग बोल के देखिए, तो जब आप लोग इन्हें बोलेंगे तो जो आपके ओंठ हैं ये गोल हो जाएंगे। आवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओंठ गोल नहीं होते हैं उसे आवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। अ, आ, ई, री, अ, ए, ये जो 7 हैं ये आवृत्ताकार स्वर हैं। इनमें ओंठ आप लोगों के गोल नहीं होंगे। आप बोल के देखिए, जोर जोर से बोलिए आप लोग। जिह्वा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन से? जो आगे से बोले जाते हैं। ई, अ, ए। मध्य स्वर कौन से है? आ मतलब बीच से निकलता है। पश्च स्वर जो पीछे से, जिह्वा के पीछे से निकलता। आ, ऊ, ओ, ऐसे आप लोग बोलिए पश्च स्वर। फिर जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कभी कभी दे देते हैं आप लोगों को आ, जिह्वा के आधार पर ये कौन सा स्वर है? ऑप्शन दे देंगे, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जब आप लोगों को जानकारी होगी तो आप लोग आंसर फटाक से पहचान जाएंगे। ओके, आगे देखिए, मुख्य द्वार यानी मुख के आधार पर खुलने वाले स्वरों की संख्या। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। अब जो मुख है, मुख द्वार के खुलने पर स्वरों की संख्या कितनी है? 4 कौन कौन से? समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत। अब समृत स्वर कौन से होते हैं? ई, ओ यानी 4 होते हैं। अर्ध समृत स्वर ऐ, औ यानी 2 होते हैं। विव्रत स्वर आ यानी 1 होता है। अर्ध विव्रत स्वर 2 ऐ, औ 2 होते हैं। ओके, ये मुख के द्वार खुलने पर स्वरों की संख्या 4 होती है। ये आप लोग ध्यान दे लेना, आप लोग नोट्स बना लीजिए, स्टार बना के चारों नोट कर लीजिए।